ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ 2 ਬਰੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੁਵਾ ਸਮਿਤੀ ਸੈਕਟਰ 28 ਵਿਖੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੁਵਾ ਸਮਿਤੀ ਸੈਕਟਰ 28 ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ शुरू हो जाएगा ते इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ खूब जोरां ते चल रही है। ये यारो जमाना कैसा आ रहा है? अरे नालायक, अरे ओ नालायक, बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा? मैं वह बला हूँ जिसके भय से काल भी है भय खा रहा। लोग खुद ही देख लेंगे, तू क्यों इतना तिलमिला रहा? कल जो खाया था खौफ ने, काल उसे भी खा रहा। हुआ हूँ जितना नर्म मैं, उतना ही जमीन पर तो उतना ही सर उठा रहा। अरे बेहुदे तू मुझ पर, अरे ओ बेहुदे तू मुझ पर अपना प्रभुत्व किसका जमा रहा? जय शंकर, जय श्री राम। पिताश्री अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला तथा भाई अक्षय कुमार का वध करने वाला ये दुष्ट वानर आपके सामने उपस्थित है। रे दुष्ट वानर कौन है? तू कौन है? कहां से आया और कहां से आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं? जो इस प्रकार निशाचरों को मारा, जो इस प्रकार से तूने निशाचरों को मारा, भेजा उन्हें सुंदर शीशा, जो जगदीश चराचर ईशा। खायो फल मोहे लगी अति भूखा, कपि स्वभाव से तोरे रूखा। जिन मोही मारा ते ही में मारा, यहाँ पर बंधे हूँ तने तुम्हारा। हे रावण, हे रावण सुन, मुझे उन्होंने भेजा है जो इस संसार के मालिक हैं। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल तोड़कर खाए। वानर स्वभाव तो फल तोड़कर टहनियाँ तोड़ना ही होता है। ये आप भी जानते हैं। जिसने मुझे मारा मैंने भी उसे मारा। और तुम्हारा बेटा मुझे बंदी बनाकर यहाँ ले आया। ओ दुष्ट वानर, अरे ओ दुष्ट वानर, मालूम होता है मुझे अब जीवन प्यारा नहीं, तुझे अपना जीवन प्यारा नहीं है। जो मुझे शिक्षा दे रहा है, जो मुझे शिक्षा दे रहा है। रस्सी जल गई पर बल नहीं, किंतु बल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है? वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही खम है। अपना राजपाट छोड़ के उनके साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तो वो भी एक है। भ्राता भी हैं उनके साथ, ठीक है, वो भी एक आता है। बाकी केवट
मतलब सच्ची श्रद्धा जिसमें थी, जो 14 साल तक सिर्फ वहीं बैठे रहे कि राम जी आएंगे तो वो वापस मेरे से एक बारी मिल के जाएंगे। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, वो भी इसमें एक अहम भूमिका है केवट की भी। तो ये छोटे छोटे अगर हम कैरेक्टर जब हम मिलाते हैं तो एक संपूर्ण रामायण बनती है। तो वो जब रामायण हम करते हैं लोगों के सामने तो हमें दिल से एक खुशी होती है कि हम इतने साल से लगे हुए हैं, हमारा शायद कुछ अच्छा मैसेज हम जनता को दें और वो अपने अंदर उस चीज़ को विराजमान करें, ताकि एक जो उनका जीवन है वो एक अच्छे रास्ते पर चले। मेरा नाम नितेश शर्मा है, मैं उत्तराखंड युवा समिति की तरफ से रामलीला करता हूँ। पिछले काफ़ी समय से मैं रामलीला करता हूँ। मे भी जब मैं 3-4 साल का था, 5 साल का था, तब वानर के रूप में शुरू किया था। उसके बाद काफ़ी मैंने काम किया, कौशल्या का भी किया है, भरत का किया है, लक्ष्मण किया था। अब 2 साल से, पिछले 2 साल से मैं हनुमान का करैक्टर कर रहा हूँ। हनुमान का पहले तो अगर मैं बात करता हूँ कि उनका रूप लेने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे का हमें समय लगता है। उनका फेस बनाने के लिए उस पर क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं ताकि हम उनके रूप को धारण कर सकें। फिर घर में भी हम एक तरह से, मैं मैरिड हूँ बट उस समय पे हमें वो सारी चीज़ें, घर पे नीचे सोना, फलों का आहार करना, नवरात्रि भी होते हैं तो वो 5 दिन जो हनुमान के आते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मेकअप से लेके उनकी कॉस्ट्यूम से लेके उनके एक, अगर हम किसी लेडी से जो हमारे साथ काफ़ी कैरेक्टर काम करते हैं तो उनसे अगर घुंघरू भी लेते हैं तो उनका भी बहुत एक अहमियत है हनुमान जी के रोल में, क्योंकि वो जब चलते हैं तो उन्हीं घुंघरू की आवाज़ से राम जी भी प्रभावित होते थे और वही जनता भी प्रभावित होती है। तो ये सब कुछ को सहज करके रखना, एक अच्छे वातावरण में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी हम बात करते हैं राम की, राम जी एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने शबरी अहिल्या को भी तारा है, ठीक है। उन्होंने जात पात को भी मतलब बताया है कि जात पात कुछ नहीं है, इंसानियत सबसे ऊपर है, मनुष्यता सबसे ऊपर है। दूसरी बात करते हैं उनका प्रेम, भ्रातृ प्रेम, जो आजकल शायद हमारे यंग जनरेशन में कम होता जा रहा है, ठीक है। भ्रातृ प्रेम को भी उन्होंने जीवित रखा। भरत जैसे भ्राता उनके पास थे, लक्ष्मण जैसे भ्राता जो पूरा अपना राजपाट छोड़ के उनके साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तो वो भी एक है, भ्राता भी हैं उनके साथ। मैं भारतीय संस्कृति को बड़ी प्यार वाली नज़र से देखती हूँ और एज एन आर्टिस्ट मुझे अच्छा लगता है इसको करना, इसको देखना और एक जीवन जीना जो मैं इसमें अपना योगदान दे सकूँ इस आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए। मैं इसको अपनी लाइफ में एक अच्छे चैलेंज के रूप में देखती हूँ और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा है और मैं करूँगी। मेरी एज अभी 20 है, बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं 80 साल की बूढ़ी लगूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैंने अभी जितनी रामलीला मैंने देखी है कोई ऐसे ख़ास बदलाव देखे नहीं है जैसे हमें बताई गई है, जैसे लिखी गई है। मैंने रामलीला उसी रूप में देखी है यहाँ चंडीगढ़ में। वैसे ही सीन्स होते हैं जैसे हम सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं, कुछ मतलब बदलाव नहीं करे गए या मॉडर्नाइज नहीं करा गया। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है बताई गई है, मैंने वैसा ही देखा है और कई लोग इसको इसी रूप में इंजॉय भी करते हैं। सर ये अच्छी बात है, लोग प्रमोशन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पेजेस बन रहे हैं, फेसबुक पेजेस बन रहे हैं और प्रमोशन हो रहा है कि आओ रामलीला देखो। तो ये एक अच्छा ज़रिया है लोगों को बुलाने का, इनवाइट करने का और भारतीय संस्कृति को सबके जहन में ज़िंदा रखने का। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਖੂਬ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।